हेलो बच्चों, तो आज से हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। और आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो है हमारा बेसिक मैथ है। टॉपिक ना बोल के इसे हम बोलेंगे एक चैप्टर बोलेंगे। हम एक चैप्टर की तरीके से पढ़ेंगे जिसे हम नाम देंगे बेसिक मैथ नाम देंगे। इस बेसिक मैथ में बेसिकली हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरा डिफरेंशिएशन, और तीसरा जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग पहले से 10th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम फिर भी एक बार इसको रिवाइज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंशिएशन और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो छोटा सा होगा हमारा, मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर का ये टॉपिक चलेगा। ठीक है, पूरा ये चैप्टर जो होगा 2-3 लेक्चर का होगा हमारा। तो अब यहाँ पे इसकी जरूरत क्या पड़ती है पढ़ने के लिए? सबसे पहली चीज तो यही आता है। तो जब हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे फिजिक्स का, तो डेरिवेशन करते समय वहां पे हमारा dy/dx बहुत आएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और कुछ उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वहीं से हमारा डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा। ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही कुछ लोगों की जहन में सबसे पहले आता होगा कि इसमें बहुत सारे फार्मूले होंगे। हाँ सही है, बहुत सारे फार्मूले होंगे, जल्दी से उसको हम क्लिक करके रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला फार्मूला था वो हमने पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर का 1। सबसे पहला फार्मूला तो ये होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। बस दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, ये एंगल दोनों का बराबर होना चाहिए, और एडिशन होगा तो क्या कह देंगे, उसका मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। दूसरा जो फार्मूला था वो हमारा था कि sin 2 थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था। अब sin 2 थीटा का हमने 2 फार्मूला पढ़ा था। एक तो फार्मूला हमने पढ़ा था कि sin 2 थीटा बराबर होगा 2 sin थीटा into cos थीटा के बराबर होगा। पहला फार्मूला हमने यहाँ से पढ़ लिया था। और जो दूसरा फार्मूला पढ़ा था, ये दूसरा फार्मूला हमारा होगा कि 2 sin थीटा अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ये sin थीटा का हमारा 2 फार्मूला होता है। यहाँ देखो बच्चों, जो हमें सबसे बेसिक बात याद रखनी है, वो बेसिक बात हमें ये याद रखनी है कि हमारा जो sin थीटा का फार्मूला है, उस sin 2 थीटा के फार्मूले में हो क्या रहा है, हमारा जो एंगल है वो एंगल कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो इस फार्मूले को अगर हम ऐसे लिखें, अगर मान लो यही फार्मूला दिया है sin थीटा, और अगर हमें इसको तोड़ना पड़ जाए इस रूप में, तो इस रूप में भी हम आसानी से तोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बस केवल एंगल को क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। बाकी सारा तरीका सब कुछ वही रखेंगे, बस एंगल को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पे 2 थीटा को हमने थीटा किया था, यहाँ पे थीटा एंगल कितना कर देंगे, θ/2 कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कि 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 के बराबर निकल जाएगा। देखो हमारा वही पूरा फार्मूला तो आ गया, बस केवल एंगल को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अच्छा देखो, इसको एक तरीके से और समझते हैं कि जैसे इसको इस तरीके से करते हैं। देखो यही चीज है, इसको ऐसे लिख दे कि sin थीटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो अब देखो क्या हमारा पूरा का पूरा sin 2 थीटा का फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे। बस थीटा की जगह पे कितना है, θ/2 है। तो हम यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना रख देंगे, θ/2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 के बराबर निकल जाएगा। लेकिन हम ये तरीका रिकमेंड नहीं करेंगे आपको, कि हम कहेंगे यही याद रखो कि हमें एंगल को क्या करना है, आधा करना है। क्योंकि अभी cos वाले भी इसी तरीके से मिलेगा हमें फार्मूला। ठीक है, इसका दूसरा फार्मूला है कि 2 sin थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम cos 2 थीटा की बात करें, तो cos 2 थीटा का हमने 4 फार्मूला पढ़ा था। एक पहला फार्मूला पढ़ा था sin और cos के रूप में, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। एंगल देखो सब में क्या हो रहा, आधा होता जा रहा है। दूसरा फार्मूला हमने sin के रूप में पढ़ा था कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला जो था cos के रूप में था कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और जो आखिरी चौथा फार्मूला था वो tan के रूप में था, वो था हमारा कि 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता था। तो ये हमारा cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते थे। अब हो सकता है कि आप जो 10 में पढ़े होंगे, तो आपको जो भी टीचर पढ़ाया होगा, ये फार्मूला थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया होगा, कि इसको पहले लिख दिया होगा, इसको बाद में लिख दिया होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इसी तरीके से याद रखना है कि cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होगा। पहला फार्मूला कैसा होगा, cos और sin के रूप में। एक फार्मूला होगा sin के रूप में, एक फार्मूला होगा cos के रूप में, और एक फार्मूला होगा हमारा tan के रूप में। तो इस तरीके से हम cos 2 थीटा का 4 फार्मूला याद रखते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगले पे आते हैं, यहाँ पे हमारा tan 2 थीटा पे आ जाओ। तो tan 2 थीटा का जो फार्मूला होगा वो हमारा सबसे पहला फार्मूला है, वो होगा हमारा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस का 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा होता है tan 2 थीटा का फार्मूला, कि 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हमारा tan 2 थीटा का एक ही फार्मूला था, ठीक है। इसके बाद कुछ फार्मूले और होते हैं, कि जैसे यहाँ पे देखो ए का फार्मूला और हमने पढ़ा होगा कि साइन का a प्लस का b बराबर क्या होगा, साइन a प्लस b। तो साइन a प्लस b का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस का कॉस b इंटू साइन a के बराबर। ये फार्मूला हमने पढ़ रखा था, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो कि साइन a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b के बराबर होता है। इसी में अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि साइन a माइनस b का फार्मूला, तो a माइनस b का जो होता है वो फार्मूला हमारा होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस का कॉस a इंटू साइन b के बराबर होता है। सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ हमारा सेम रहता है। यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा गलती कर दिया है, कॉस a रहेगा यहाँ पे, कॉस a इंटू साइन b रहेगा, सॉरी वो हमें थोड़ा सा गलती करते हैं, cos a इंटू साइन b रहेगा, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b के बराबर। तो sin a माइनस b का लिखते हैं तो पूरा फार्मूला सेम ही रहता है, बस यहाँ बीच में क्या लग जाता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो इन दोनों को हम एक ही में करके लिख देते हैं कि जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से हमारा tan, इस तरीके से हमारा cos का फार्मूला था कि जब हमारा cos a प्लस b आएगा तो cos a प्लस b का फार्मूला होता है कि cos a इंटू cos b माइनस का sin a इंटू sin b के बराबर होता है, ठीक है। तो cos a प्लस b का क्या होगा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b के बराबर होगा। और जब माइनस वाला चीज आता है कि जब यहाँ पे cos a माइनस b लगाएंगे तो इसमें उल्टा हो जाता है कि जब प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जब माइनस होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम की सेम बनी रहती है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बात करेंगे तो आगे हमारा tan a प्लस b का फार्मूला भी पढ़ा होगा कि tan a प्लस b का फार्मूला क्या होगा। तो ये होता है हमारा tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b के बराबर होता है। tan a प्लस b बराबर होगा tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b के बराबर होगा। और जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले थे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को हम आसानी से याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम फार्मूले पे जाएंगे तो फार्मूले तो बहुत सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, कि साइन c प्लस साइन t बराबर क्या होगा, 2 sin a इंटू कॉस b बराबर क्या होगा। इसी तरीके से बहुत सारे फार्मूले लिखेंगे, लेकिन हमें इतने की जरूरत यहाँ पर पड़ती है तो इतना हम यहाँ पर याद रखते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसको कर लिया, चलिए। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ, इसके बाद जो क्लास 10th में हम सीखे थे कि हम एंगल कैसे निकालेंगे, यानी कि साइन 30 का मान अगर पूछ लिया जाए कि साइन 30 का मान कितना होगा, दूसरी चीज अगर कॉस 60 का मान पूछ लिया जाए तो कितना होगा। तो ये निकालने का एक तरीका था, वो हमने क्लास 10 में सीख रखा है। और यहाँ पर हम इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे। देखो, अच्छा, क्लास 10th में हमने जनरली बच्चे जो होते हैं वो 0 से लेकर 90 तक के फार्मूले को सीख लेते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से पूछूं कि साइन 0 का मान कितना होगा, सबको पता होगा 0 होगा। साइन 30 का मान कितना होगा तो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान पूछूंगा तो 1/2 के बराबर होगा। इस तरीके से 90 तक के मान याद होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे 90 तक के थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, अगर हमसे पूछ कर जाए कि साइन 120 का मान कितना होगा, तो अब बताओ क्या करोगे। तो देखो, जो 10th में टेबल याद किए थे उस टेबल से 90 तक का मान याद रखो, बस उससे ज़्यादा मत याद रखो, बस केवल 90 तक का मान ही याद रखना है। उसके आगे हमें कितना बड़ा भी मान दे दे, कितना बड़ा मान दे दे, सारे मानों को हम आसानी से एक फार्मूला, एक तरीका सीखेंगे, उस तरीके से हम सबका मान आसानी से निकाल लेंगे। अगर हमें यहाँ पे बोल देगा साइन 120 की जगह पे साइन 930 अगर बोल दे, अगर हमें यहाँ पे बोल दे साइन 930 बोल दे, 930 बोल दे, तब भी हम क्या करेंगे, इसका मान आसानी से निकाल लेंगे, रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें केवल मान याद रखना, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 90 तक मान
मान याद रखना है, ठीक है। अच्छा 0 से 90 का मान याद रखने का तरीका और बताया हमने क्लास में, आपको नहीं बताया तो एक बार आप यहाँ पे सुन लीजिए कि हमें केवल किसका मान याद रखना है, केवल हमें मान याद रखना है साइन का। उसके बाद जब कॉस का मान लिखेंगे तो साइन वाला मान क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे छोटा सा टेबल बनाऊं, ये साइन ले लूं, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा tan हो जाएगा। ये 0 है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब हम cos का लिखेंगे तो cos को क्या कर देंगे, जस्ट पलट देंगे, यानी कि जो 90 वाला होगा वो हमारा कितना जाएगा, 0 वाला हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 1/√2 की जगह पे यही रहेगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा 1/2 और 0 कहाँ पहुंच जाएगा, 90 की जगह पे, तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, cos का मान हो जाएगा। अब tan का मान निकालना है तो ये लेसन तो हमने पढ़ रखा होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है कि sin थीटा अपान cos थीटा होता है, tan थीटा बराबर। तो जब यहाँ पे जैसे हमें वह निकालना है साइन 0 का मान, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमें tan 0 का मान निकालना है तो tan 0 बराबर क्या लिखेंगे, साइन 0 डिवाइड बाई cos 0 लिखेंगे। साइन 0 का मान देखो कितना होता है, 0 होता है, तो हो जाएगा 0। cos 0 का मान कितना है, 1, तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से सारे मान हम निकाल लेते थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस वाले पे जो हमें यहाँ पे सीखना है कि अगर हमें 90 से बड़े जब नंबर दे देंगे तो उस 90 से बड़े वाले नंबर को हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, इसको देखेंगे। ये हमारा होगा 0 डिग्री, यहाँ पे आएगा हमारा 90, ये आएगा हमारा 180, यहाँ पे आएगा हमारा 270 और यहाँ पे वापस हमारा कितना जाएगा 360 के बराबर। इस तरीके से घूमता हुआ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि ये हमारा होगा A, ये होगा S, ये होगा T, ये होगा C। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो होगा इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, जो ये होगा ये हमारा कहलाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक, सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। जो हमारा 180 से 270 के बीच में होगा ये हमारा कहलाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और ये जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ, इसको हम बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ASTC का मतलब क्या है, ठीक है। तो A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, A का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं तो हमारे 6 होते हैं। एक तो होगा हमारा साइन होगा, दूसरा हमारा कॉस होगा, फिर उसके बाद tan होगा। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉसेक कहेंगे। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। tan का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें यानी कि 0 से 90 की बात करें तो इसमें चाहे जो आइडेंटिटीज आ जाए हम सबको कैसे लेंगे, प्लस के तरीके से लेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाओ यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच में आएंगे तो इस केस में हमारा क्या होगा, केवल साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जहां पे साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो कॉसेक हमारा क्या होता है, अगर कॉसेक को लिखेंगे ये किसके बराबर लिखेंगे, 1/sin के लिखेंगे। तो जहां हमारा साइन प्लस होगा वहीं पे हमारा क्या होगा, कॉसेक प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कहेंगे कि हमारा कॉसेक भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब साइन और कॉसेक के अलावा बाकी जितने 4 बचे हुए हैं, इन चारों में से कोई भी अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा तो उसको हम कैसे लेंगे, माइनस की तरह लेंगे, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये लेक्चर खत्म होते होते पूरा, ठीक है। tan क्या है, अब t का मतलब हम लिखेंगे tan, यहाँ पे हमारा क्या पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव। अगर tan पॉजिटिव है तो cot भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से c का मतलब है cos, यानी कि अगर cos पॉजिटिव है तो हमारा यहाँ पे sec कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारा से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा cos और sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं कि जैसे अगर मान लो अगर हमसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि sin 120 का मान निकालो, तो sin 120 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। 2 पार्ट में ब्रेक कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे कि sin का 90 प्लस का 30, अगर 90 प्लस 30 लिखते हैं तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके वाली कहानी हम यहाँ पर करेंगे। तो कुछ लोग ने इसको क्या भी होगा, जैसे अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि sin 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर
बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। अगर किसी ने ये पूरा तरीका सीख रखा है तो इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ डिफरेंशिएशन में। अगर नहीं कर रखा है तो इसको एक बार आप सीख लो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अब मैथ भी पढ़ रहे होगे तो मैथ में भी आपकी जरूरत पड़ेगी कि बड़े से बड़े एंगल को आसानी से हम निकाल लेते हैं। तो इसको कुछ लोगों ने रखा हुआ कि sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा कर दूं तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, sin थीटा के बराबर होगा। इस तरीके से, तो इस तरीके से नहीं करना है, इसका हम एक प्रॉपर तरीका खोजेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक। तो वो क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से होगा कि इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब जरा इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहला जो होगा, अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लो कि अगर हमारा 90 आ जाए या फिर यहाँ पे 270 आ जाए, अगर 90 और 270 आएगा तो उस केस में हमारा साइन जो होगा वो चेंज होगा कॉस में, और कॉस जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में हो जाएगा। जो हमारा tan होगा ये चेंज होगा कॉट में, और जो कॉट होगा वो चेंज होगा tan में। जो हमारा यहाँ पे कॉसेक होगा वो कॉसेक चेंज होगा सेक में, और सेक जो होगा वो चेंज होगा किसमें, कॉसेक में चेंज होगा। अगर हमारा 90 या 270 आ जाएगा उस केस में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ पे अगर एंगल जो हो जाए, if the angle is if the angle is 90 or odd multiple of 90, if the angle is 90 or odd multiple of 90, then साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको एक तरीके से और भी याद रखते हैं, इसको ऐसे याद रखते हैं कि यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन पे एंगल होगा तो वर्टिकल लाइन पे हमारा साइन कॉस सब क्या होता है, चेंज होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा कॉस और साइन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो हमारा फार्मूला हो गया, यहाँ तक फार्मूला हमने सीख लिया। अब हम यहाँ पे जो अगला स्टेप सीखेंगे, हमारा अगला स्टेप ये है कि जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कोई, अगर हमसे कोई पूछे कि sin 60 का मान क्या होगा, तो sin 60 का मान हमें पता है कि sin 60 का मान कितना होगा, √3/2 होगा, क्योंकि हमने 10 तक का 0 से लेकर 90 तक के मान सारे क्या रखे हैं, सीख रखे हैं। अगर 0 से लेकर 90 तक का मान पूछोगे तो वो हमने सीख रखे हैं, 10 तक हम कैसे निकालेंगे। अगर हमसे कोई पूछ ले कि cos 60 का मान कितना होगा तो कितना होगा, 1/2 के बराबर होगा। लेकिन अगर हमसे यहीं पर कोई ये पूछ ले कि ये बताओ कि cos 120 का मान कितना होगा, तो अब क्या करोगे इसको निकालने के लिए। यही नहीं हमसे कोई ये पूछ ले कि cos 150 का मान कितना होगा, तो अब इसका मान कैसे निकालोगे। तो इसका मान निकालने के लिए अब हमें आगे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल और केवल मान जो रखना है वो 90 तक का ही याद रखना है, और 90 तक का याद भी नहीं रखना है, उसको हमें तरीका भी बताए होंगे आपको क्लास में कि कैसे याद रखेंगे। 0 1 2 3 4 लिख लो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद सबका अंडर रूट ले लो, जो आएगा वही किसका मान हो जाएगा, साइन का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से वो तरीका हम बता देते हैं आपको क्या करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे मान लो 0 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये हमारा 90 डिग्री है। हमें मान निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 और 4। उसके बाद सबको क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे। जब अंडर रूट लेंगे तो जो मान आएगा वही मान हमारा किसका होगा, साइन का मान होगा। अब देखो ये हमारा साइन का मान निकलेगा, तो 0/4 कितना होगा, 0, और 0 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/4 का अंडर रूट कितना होगा, 1/2 होगा। यहाँ से कट जाएगा तो बनेगा कितना, 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, √3 4 बाहर निकल जाएगा, 2, और ये कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा किसका मान निकल गया, साइन का मान निकल गया। अब अगर हमें cos का मान निकालना है तो cos का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि जो 90 का मान होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा √3/2 आएगा, वहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा cos का मान निकल गया। अब अगर हमें tan का मान निकालना है तो एक रिलेशन में सीख लिया होगा कि जो हमारा tan थीटा होता है ये हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। तो अगर हमें tan 0 का मान निकालना है तो यहाँ पे 0 रख दो। तो अगर tan 0 का मान निकालोगे तो देखो tan 0 बराबर क्या लिखोगे, sin 0 अपॉन cos 0 के बराबर। अब sin 0 का मान रख दो, cos 0 का मान रख दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो किसका मान निकल जाएगा, tan का मान निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा 0 से 90 तक का मान निकालना सीख रखा है, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, अब 0 से 90 से जो होता है 90 से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें 140 दे दे, 150 दे दे, या 210 दे दे, या यहाँ पे या 250 दे दे, इस तरीके से मान दे दे, तो उसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा टेबल बनाते हैं। ये टेबल कुछ लोग आगे पढ़ भी चुके होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो लोग देख लें यहाँ पे कि ये होगा हमारा 0 डिग्री, ये होगा 90, ये होगा हमारा 180, ये होगा हमारा 270, और वापस हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, वापस हम 360 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये जो होगा ये हमारा इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये जो होगा इसको हम बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। और ये जो होगा इसको हम बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये होगा ए, अभी बता रहे हैं कि ए का मतलब क्या होता है, ए एस टी सी, ऐसे याद रखो, ASTC। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब सारे क्या पॉजिटिव होंगे, हमने अभी तक जो पढ़ा था कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो 6 होंगे। एक होगा हमारा साइन होगा, दूसरा हमारा कॉस होगा, उसके बाद टैन होगा। अब साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, और सेक का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। तो ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। तो अगर कोई हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि अगर वो 0 से 90 के बीच में आ रहा है तो उसका मान हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो 90 से 180 के बीच में आ रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे केवल क्या पॉजिटिव होगा, केवल और केवल क्या पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मैं साइन की पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ जो हमारा कॉसेक होगा, ये कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कॉसेक जो होता है वो साइन का कैसा होता है, उल्टा होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि यहाँ पे हमारा कॉसेक जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/sin के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के साथ साथ हमारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा, जो हमारा कॉसेक होगा वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टी का मतलब है कि यहाँ पे हमारा tan पॉजिटिव होगा, अगर tan पॉजिटिव है तो इसके साथ में हमारा cot भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सी का मतलब है कि हमारा cos पॉजिटिव होगा, अगर cos पॉजिटिव है तो cos के साथ साथ जो sec है, ये sec भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमें याद रखना है कि ASTC, यानी कि ऑल पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव, ओनली tan पॉजिटिव और ओनली cos पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखो कुछ लोग इसको पढ़ेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो इसको ज्यादातर लोग बता ले जाएंगे cos थीटा होगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि साइन का 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये भी कहेंगे कि कैसे कितना होगा, cos थीटा के बराबर होगा। साइन 90 प्लस क्या होगा, cos थीटा के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि cos का 180 प्लस थीटा क्या होगा, अब इसका मान निकालो। तो अब देखो इसको निकालोगे तो बहुत लंबी टेबल बनती है, तो उसको रखने की तरीका रखेंगे नहीं, हम उसको रखने का तरीका नहीं सीखेंगे, हम उसको एक तरीका सीखेंगे यहाँ पे जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, रखने की जरूरत हमारी यहाँ पर नहीं पड़ेगी कुछ भी। ठीक है, तो ये तरीका हमारा ये कहलाता है, देखो पहला तो हमें टेबल याद रखना है, एकदम ध्यान में बैठा लेना है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ASTC 0, 90, 180, 270, 360 वापस हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, दूसरी चीज याद रखनी है कि अगर एंगल जो होगा यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द एंगल इज 90 और odd multiple of 90। अगर एंगल जो होगा वो 90 होगा या 90 का ऑड मल्टीपल होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, साइन जो होगा हमारा, ये साइन जो होगा ये चेंज हो जाएगा, किसमें, कॉस में चेंज हो जाएगा। और कॉस जो होगा वो किसमें चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। जो हमारा टैन होगा ये चेंज होगा किसमें, कॉट में चेंज होगा। और कॉट जो होगा वो किसमें चेंज होगा, टैन में चेंज होगा। जो हमारा कॉसेक होगा, अब यहाँ पे देखो जो हमारा कॉसेक होगा वो किसमें चेंज होगा, सेक में, और जो सेक होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉसेक में हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल से जो गड़बड़ी करते हैं बच्चे, सबसे पहले चीज कि साइन को किसमें चेंज कर देते हैं, कॉसेक में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। टैन किसमें चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। और कॉसेक किसमें चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। इसी का उल्टा, जब कॉस होगा साइन में, कॉट होगा टैन में और सेक होगा कॉसेक में। इसको ऐसे भी याद रखो कि अगर एंगल हमारा 90 आ जाए या फिर 270 आ जाए, 270 हमारा क्या होगा, ऑड मल्टीपल होगा, क्योंकि 270 को देखो हम क्या लिख सकते हैं,
3 इंटू 90 लिख सकते हैं। ये 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल ही तो है। तो एंगल 90 हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, या ऐसे आप देख लो अगर 90 और 270 आ गया तो हम उस केस में क्या करेंगे, साइन कॉस टेन जो होगा वो चेंज होगा, जनरली हमारा 90 और 270 हमें मिलेगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि अगर वर्टिकल लाइन पे आएगा एंगल तो वर्टिकल लाइन पे साइन हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। अब यहीं पे दूसरा बनता है कि अगर एंगल ऐसा हो जाए कि इफ द एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, अगर 90 का इवन मल्टीपल हो जाए तब फिर क्या करेंगे, देयर विल बी नो चेंज। तो उस केस में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर एंगल हमारा कैसे हो जाए, इवन मल्टीपल का मतलब क्या आ जाए, 180 आ जाए। 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 90 लिख सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, इवन मल्टीपल हो गया। ये हम या फिर हमारा 360 आ जाए तो 360 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 90 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, इवन मल्टीपल मिल जाएगा हमारा यहाँ पे 90 का। तो अगर 90 का इवन मल्टीपल होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो साइन होगा वो साइन का साइन ही रह जाएगा। जो हमारा कॉस होगा वो किस में रहेगा, कॉस में रहेगा। जो हमारा tan होगा वो किस में रहेगा, tan में ही रहेगा। इसी तरीके से जो हमारा कॉसेक होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, कॉसेक ही रह देंगे। जो सेक होगा वो हमारा चेंज नहीं होगा, सेक में ही रहेगा। और जो हमारा यहाँ पे कॉट होगा ये कॉट भी चेंज नहीं होगा, ये कॉट का किस में बदल रहेगा, कॉट में ही बना रह जाएगा। तो इसको ऐसे भी आप रख सकते हैं कि अगर एंगल यहाँ पे हमारा आ जाए 180, एंगल हमारा 180 या 360 डिग्री आ जाए तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम साइन को चेंज नहीं करते हैं। साइन का साइन ही रहने देते हैं, कॉस का कॉस ही रहने देते हैं, टैन का टैन ही रहने देते हैं, ठीक है। बस इतनी चीज आपको यही याद रखनी है। इसके बाद बड़े से बड़ा एंगल दे दिया जाएगा, आप आसानी से सारे एंगल को निकाल ले जाओगे, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे से बताते हैं कैसे इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलिए ठीक है। बस दो चीज याद रखना है कि एंगल अगर 90 या 270 होगा तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस चेंज करेंगे। अगर 180 और 360 रहेगा तो वहां पे चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला जो लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहला लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे कर दें कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा। अब देखो हमें दो चीज लिखना होता है, एक तो इसका मान कितना होगा यहाँ पे और दूसरा इसका साइन कितना होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये दो चीज हमें लिखना होता है। तो साइन देखो क्या 90 पे चेंज होता था, 90 हमारा कैसा ऑड मल्टीपल है तो 90 पे हमारा चेंज होता था, साइन किसमें चेंज होता था, कॉस में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। और जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही एंगल क्या कर देंगे, उठाकर यहाँ पर रख देंगे। सिंपल सा वही एंगल उठाकर यहाँ पर रख देंगे। बस दो चीज देखना है, यहाँ पे देखना है कि ये एंगल हमारा कितना है, इसके हिसाब से हमें ये पता चलेगा कि हमारा साइन कॉस टेन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। और जो एंगल यहाँ पे रहेगा वही उठाकर रख देंगे, ठीक। पहले काम ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा काम होता है इसमें साइन लगाना। यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, दो चीज यहाँ पे कोई एक लगेगा, चाहे प्लस का चिन्ह चाहे माइनस का चिन्ह। ये प्लस और माइनस जो होगा वो हमारा इस टेबल से लगेगा कि जो हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम से हमारा प्लस और माइनस का चिन्ह लगेगा। अब कैसे लगाएंगे, देखो 90 माइनस, अगर 90 में से मैं कुछ भी घटाता हूँ, अगर 90 में से एक एंगल घटाऊंगा तो वो कितना बनेगा, 89 बनेगा। और 89 बनेगा तो ये हमारा किस में आ जाएगा, देखो 89 हमारा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे प्लस होते हैं। तो हमें क्या करना है, आंख मूंद कर यहाँ पे प्लस को लगा देना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल कितना, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि हमारा साइन कॉस चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 90 है तो 90 पे चेंज होता है, कॉस किसमें चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। अब यहाँ पे कितना है, थीटा। यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे 2 थीटा कर देता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता है, 2 थीटा लिखता। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कितना है, थीटा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, थीटा लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैंने 4 थीटा कर दिया तो यहाँ उठा के क्या लिख देंगे, 4 थीटा लिख देंगे। अब उसके बाद हमें साइन लगाना है कि प्लस का साइन लगेगा या माइनस का साइन लगेगा। तो प्लस और माइनस हमारा इस डायग्राम के हिसाब से लगेगा। अब 90 माइनस, अब 90 में से अगर मैं कुछ भी घटाऊंगा, अगर 1 डिग्री घटाऊंगा तो किस में जाएगा, वापस यहाँ 90 है, 90 में से कुछ भी घटाऊंगा तो वापस कहाँ जाएगा, 90 से कम हो जाएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा वो। अगर 90 में से मान लो मैं एक एंगल 1 डिग्री घटा रहा हूँ तो कितना बनेगा, 89। और 89 कहाँ पे आ रहा है, 0 से 90 के बीच में आ रहा है, यानी कि कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे
प्लस होते हैं, तो इसलिए हम आप लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरा लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि साइन 90 प्लस थीटा, अभी 90 माइनस था, अब 90 प्लस थीटा कर दिया। अगर साइन 90 प्लस थीटा कर दिया तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे लिख लो कि अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि साइन का 90 प्लस थीटा कितना होगा, तो साइन 90 प्लस, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना एंगल 90 है, क्या 90 पे चेंज होता है, हाँ चेंज होता है। साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। यहाँ पे क्या है, थीटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। अब 90 प्लस, देखो अगर यहाँ पे हो 90, अगर 90 में मैं कुछ भी जोड़ूंगा, अगर एक एंगल जोड़ दूंगा तो किसमें चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अगर एक एंगल जोड़ूंगा तो कितना जाएगा, 91, और 91 कहाँ पे आएगा, 90 से 180 के बीच में हो जाएगा। अब देखो ऐसा मत करना इसको कि ये देखो अगर मैं इसमें 90 से ज्यादा जोड़ दूंगा तो किसमें आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर 90 है तो यहाँ पे 90% क्या होगा, अगर 90 बन गया तो 90 पे आप मुड़ के यहीं पर तुम खड़े हो जाओ, 90 पे खड़े हो गए। अब देखो क्या 90 प्लस है या 90 माइनस, अगर 90 प्लस होगा तो किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। अगर 90 माइनस होगा तो किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या 90 प्लस है तो 90 प्लस सेकंड में जाएगा, और सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखो एक जो सबसे कॉमन गलती होती है, कॉमन गलती ये होती है कि हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन, यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। नहीं, गलत हो जाएगा ये। हम यहाँ पे ये तो हमारा आंसर आ रहा है ना, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम देख के लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन है, और इसमें क्या प्लस होता है, साइन ही प्लस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब यहीं पे देखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ये कॉस का 90 प्लस थीटा कर दें, कॉस 90 प्लस, तो क्या 90, सबसे पहले तो ये देखो क्या 90 पे चेंज होता है, हाँ चेंज होता है। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, ठीक है, कॉस साइन में चेंज होगा। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, थीटा जाएगा। अब यहाँ पे हमारा चिन्ह कैसा लगेगा, साइन कैसा लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगाने के लिए वापस यहीं पर आ जाओ, तो 90 प्लस, अगर 90 में कुछ भी जोड़ूंगा तो किधर जाऊंगा, इधर आके गिरूंगा। जब इधर आके गिरूंगा तो हम किस में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या प्लस होते हैं, साइन प्लस होते हैं, और यहाँ पे है क्या, कॉस है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बात समझ में आई कैसे होता है। इसका एक और देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि tan 90 प्लस थीटा, बताओ क्या होगा। तो 90 पे तो चेंज होता होगा, सबको आ गया होगा, तो 90 पे चेंज होता है, tan किसमें चेंज होता है, cot में चेंज होता है। 90 प्लस, वापस जाके क्या करो, 90 पे खड़े हो जाओ। अब 90 पे खड़े हो जाओ, अगर 90 में हम कुछ भी जोड़ेंगे, यहाँ पर खड़े हुए, अब 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इधर गिरेंगे, इधर गिरेंगे। अगर कुछ घटाते तो किधर गिरते, इधर आके गिरते। अब अगर कुछ जोड़ रहा हूँ तो जोड़ रहा हूँ, किधर गिरूंगा, इधर आके गिरूंगा। अब इधर गिरूंगा तो किसमें आ जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन, और यहाँ पे है क्या, tan, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, बात उसको समझ में आ गई थोड़ी बहुत, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इसके आगे जो होगा, इसके आगे होगा, लिख लो यहाँ पे हमारा जो कॉसेक होगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर कितना होगा। अब देखो क्लास 10 में अगर आपको रटा दिया हो गया, अगर रटा दिया गया होगा, टीचर ने रटाया होगा कि इसको ऐसे होता है, याद कर लो, तो फिर आप तरीका सीखो यहाँ पर हम कैसे इसको करेंगे। और अगर नहीं रटाया है, बताया है तो बहुत अच्छी बात है, अब इसको स्किप कर दो, आगे हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला है उसको देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अगर आपको ये सब आता है तो। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर आ जाए कॉसेक 90 प्लस, तो कॉसेक 90 क्या 90 पे चेंज होता है, हाँ, कॉसेक इसमें चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। अब कॉसेक 90 प्लस, यहाँ पे 90 पे खड़े हो जाओ, कुछ जोड़ोगे तो किधर आओगे, सेकंड में आओगे, इधर आके गिरोगे, तो सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन और कॉसेक प्लस होता है। यहाँ पे है क्या, कॉसेक, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद दो और बनेंगे, एक तुम्हारा बनेगा सेक 90 प्लस थीटा, और दूसरा जो हमारा बनेगा tan का 90 प्लस थीटा। ये दोनों आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके करिए। और अच्छा, इसमें 4 में छोड़ दिए, इसको 4 ऐसे कर सकते हो कि tan का 90 माइनस थीटा क्या होगा। अगला लिख सकते हो कि cosec का 90 माइनस थीटा कितना होगा। अगला लिख सकते हो कि sec का 90 माइनस थीटा कितना होगा। और यहाँ पे कर लो कि cot का 90 माइनस थीटा कितना होगा। ठीक है, ये आप कर लो जाओगे। अब आसान है इसको करने, एक बार आपको नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा इसको बता देंगे। ठीक है, अच्छा, इसको आपने कर लिया, एक बार पॉज करके दोनों कर लो, फिर इसका आंसर में लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए करिए, स्टार्ट करिए।
कर लिया। चलिए देखते हैं sec 90 पे चेंज होता है, sec इसमें चेंज होगा, cosec में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, cosec थीटा लग जाएगा। ठीक, अब जरा बताओ यहाँ पे थीटा sec 90 प्लस, अगर 90 पे खड़े हो जाओ, इसमें कुछ जोड़ोगे तो किधर आके 90 से ज्यादा होगा तो किधर आओगे, इधर आओगे, इधर आके गिरोगे सेकंड में, और सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन और cosec, यहाँ पे है क्या sec, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे tan किसमें चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा, cot थीटा, और 90 प्लस सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा tan है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हो गया, इतना समझ में आ गया, दो चार और करेंगे, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको भी निकाल चाहे भी रह लेते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे ले लेते हैं कि साइन का 180 माइनस थीटा, और एक लेते हैं साइन का 180 प्लस थीटा। इन दोनों को देखते हैं कि कैसे होगा। साइन 180 माइनस, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल कितना है 180, तो क्या 180 पे चेंज होता है, नहीं होता था। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 180 क्या है, हमारा इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, और इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे क्या होता है, चेंज नहीं होता है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 90 करके लिख सकते हैं, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो इसको चेंज नहीं होगा। साइन क्या रह जाएगा, वापस साइन का साइन थीटा ही रह जाएगा। अब हमें क्या लगाना है, चिन्ह लगाना कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 180 माइनस, अब 180 पे माइनस करके यहाँ पे 180 माइनस करके यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आके तुम खड़े हो जाओ 180। अब यहाँ पे खड़े हो जाओगे, अब देखो 180 में से अगर तुमने ऐसे मत खड़े हो जाएंगे तो ऐसे खड़े हो जाओ, ये ऐसे खड़े हो। ठीक, अब देखो अगर 180 में से ऐसे हम खड़े हैं, अगर 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो किधर जाएंगे, इस तरफ आएंगे। अगर 180 में कुछ जोड़ेंगे तो किधर आएंगे, इस तरफ आके गिरेंगे। 180 से ज्यादा होगा तो इधर आएंगे, 180 से कम होगा तो किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो 180 से जब घटा रहे हैं तो कम होगा तो किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन। यहाँ पे है क्या, साइन, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अगला देखते हैं sin 180 प्लस थीटा। क्या 180 पे चेंज होता है, नहीं होता है। तो 180 पे चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन थीटा ही रह जाएगा। अब चिन्ह की बारी आती है 180, जब 180 पे खड़े हो गए, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तो किधर जाऊंगा, ये इस तरीके से आ जाऊंगा थर्ड वाले में। और थर्ड में देखो क्या प्लस होता है, थर्ड में प्लस होता है tan और cot, और यहाँ पे है क्या, साइन, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ठीक, इसी तरीके से आप लोग खुद करिएगा इसको। अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि cos 180 माइनस थीटा, अगला कर दूं कि cos का 180 प्लस थीटा, तो क्या होगा। इसी तरीके से कर दूं कि tan का 180 माइनस थीटा, अगला कर दूं tan का 180 प्लस थीटा। इसी तरीके से cosec cosec वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक इसको एक बार करिए आप लोग, उसके बाद मैं आपको बता दूं कैसे होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया, चलिए करिए 1 2 3, हो गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे cos का अगर लिखेंगे तो cos 180 माइनस 180 पे चेंज नहीं होता है, तो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos का cos थीटा ही आ जाएगा। 180 माइनस, यहाँ पे खड़े हो जाओ, 180 माइनस किस में जाओगे, सेकंड में जाओगे। 180 में से कुछ भी घटाओगे तो किस में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, क्योंकि 90 से लेकर 180 के बीच में किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो जब सेकंड में जाओगे, सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन, यहाँ पे है क्या cos, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अगले पे आ जाओ 180 प्लस, 180 पे चेंज नहीं होता है तो cos का क्या हो जाएगा, cos थीटा ही रह जाएगा। 180 प्लस, यहाँ पे खड़े हो, देखो 180 में कुछ भी जोड़ोगे तो किधर जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे। और थर्ड में जाओगे, थर्ड में क्या प्लस होता है, tan, यहाँ पे है क्या cos, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। अगला जाओ tan 180 माइनस 180 पे तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan का tan थीटा ही हो जाएगा। अब प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है, तो देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ, 180 में से कुछ घटाओगे तो किधर जाओगे, ऊपर जाओगे ना, क्योंकि अगर 1 डिग्री भी घटाए तो कितना हो जाएगा, 179। और 179 कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में क्या प्लस होता है, सेकंड में देखो साइन प्लस होता है, यहाँ पे है क्या, tan है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसी तरीके से tan 180 20 पे चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा ही आ जाएगा। 180 प्लस, अब यहाँ पे खड़े हो, देखो 180 में से कुछ भी जोड़ोगे तो किस में आओगे, वापस थर्ड में आ जाओगे, इस तरफ आओगे, थर्ड में आओगे, और थर्ड में क्या प्लस होता है, tan, और यहाँ पे है क्या, tan, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा माइनस का चिन्ह, सॉरी प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड में क्या प्लस होता है, tan ही प्लस होता है। ठीक है,
चलिए इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं इसी में कि अगर हम ऐसे कर दें कि साइन का 270 माइनस थीटा, अगर साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 क्या 270 पे चेंज होता है? जरा एक बार फिर से याद करो, क्या 270 पे चेंज होता है? 270 हमारा कैसा है? 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? अगर आप ऐसे याद रखना चाह रहे हो तो ऐसे याद रखो। तो ये हमारा क्या, इसको क्या लिखेंगे? 3 × 90 लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ऑड मल्टीपल बनेगा। तो ऑड मल्टीपल पे क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में हमारा चेंज हो जाएगा। या ऐसे याद रखो कि वर्टिकल लाइन है 90 to 70 पे क्या होगा? चेंज होगा। 180 और 360 पे हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है, तो 270 माइनस 270, यहाँ पे 270 पे क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। यहाँ पे 270 पे इस तरीके से 270 पे, यहाँ पे 270 पे हम खड़े हो गए। अब लो हम यहाँ पे खड़े हैं, उल्टे पकड़ के लटके हुए हैं। अगर 270 में से कुछ भी घटाएंगे तो किस में जाएंगे? ऊपर जाएंगे इस तरफ, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 270 में से कुछ भी माइनस करेंगे, अगर 1 डिग्री भी माइनस करेंगे तो किस में आ जाएंगे? थर्ड में आ जाएंगे। और थर्ड में क्या प्लस होता है? tan। यहाँ पे है क्या? साइन, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। एक और ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे कर दें कि साइन 270 प्लस थीटा, अगर 270 प्लस कर देंगे तो साइन 270 तो 270 पे चेंज होता है, साइन किसमें चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। और 270, अगर 270 में से मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो किधर जाऊंगा? क्या इस तरफ भाग के जाऊंगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या प्लस होता है? कॉस। यहाँ पे क्या? साइन, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरे को हल कर लेते हैं। तो कोई भी यहाँ पे अगर साइन की जगह पे कॉस कर दे, tan कर दे, कॉसेक कर दे, सेक कर दे, तो सबको हम आसानी से इसी टेबल के हिसाब से याद रख सकते हैं। बस इतना सा याद रखना है कि करना क्या हमें? 0, 90, 180, 270, 360, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ASTC, बस इतना याद रखना है, बाकी सारी कहानी आसानी से हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और भी याद रखना है कि 90 और 270 या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे क्या होगा? साइन चेंज होता है कॉस में। और जो हमारा इवन मल्टीपल ऑफ 90 आता है, यानी कि 180, 360, 180 और 360 पे क्या होता है? चेंज नहीं होता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। तो क्या होता है? कुछ तो समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन करेंगे, अब खुद ब खुद हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं कि साइन 120 का मान हमें निकालना है। साइन 120 का मान निकालो। तो देखो हमें इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि साइन का 90 प्लस 30 लिखते हैं। हमने साइन का 90 प्लस 30 ही क्यों लिखा? हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिख लिया? इसको ऐसे लिख लो कि साइन का 80 प्लस 40 लिख लो, तब भी तो किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। लेकिन एक बात बताओ, जब हमने वहाँ पे चेंज करना सीखा था तो हमने कितने एंगल पे सीखा था? या तो हमारा 90 होता था, या तो 180 होता था, या तो हमारा 270 होगा, या तो हमारा कितना होगा? 360 होगा। क्या हमने कभी ऐसा सीखा था कि साइन का 80 माइनस थीटा या साइन का 80 प्लस थीटा? ऐसा तो हमने सीखा नहीं था। तो हमेशा जो यहाँ पे एंगल तोड़ेंगे, ये एंगल किस में रहेगा? या तो 90 में, या 180 में, या 270 में, या फिर 360 में। इस तरीके से इसको हमेशा ब्रेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो थीटा की जगह पे आ जाएगा, अगर हम थीटा की जगह पे 40 का मान ले ले, तो एक बात बताओ, क्या हमें 40 का साइन 40 का मान निकालना हमें आता है? साइन 40 का मान हमने सीखा ही नहीं कभी। हमने कितने का मान सीखा? साइन 30 का मान हमें निकालना आता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आएगा वो हमारा 0 डिग्री आ जाएगा। 0 तो आएगा नहीं, हो सकता है 0 भी मिल जाए कभी, या तो 30 डिग्री आएगा, या 45 आएगा, या तो हमारा 60 आएगा, या फिर हमारा कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। तो इसको तोड़ते समय ध्यान रखना कि जो हमारा यहाँ पे 90 प्लस होगा, या 180 माइनस करके लिखेंगे, ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि 80 प्लस 40 कर दे, ये भी 120 के बराबर होगा। लेकिन हमें क्या 90 पे चेंज करना हमने सीखा है? नहीं सीखा। हमने जिसपे सीखा है कि उसी को हम इसमें तोड़ेंगे। देखो यहाँ पे इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है? साइन 90 में तोड़ा, इसको 90 में करके 180 में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें आंसर दोनों से सेम आएगा। देखो तो इसको साइन 120 जो है, इसको ऐसे लिख लो कि साइन का 180 माइनस का 60। अगर 180 में से मैं 60 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा? 120 मिलेगा हमारा। तो देखो ये 180 पर भी हमने सीखा है कि 180 पे साइन कॉस चेंज हुआ कि नहीं चेंज होगा, और साइन कॉस tan 60 का मान भी हमें आता है। तो चाहे ऐसे ब्रेक करो चाहे ऐसे ब्रेक करो, दोनों हमारा ब्रेक करना सही है। बस ध्यान कितना रखना है कि यहाँ पे हमारा जो होना चाहिए वो 90,
190 या फिर 180, 270 या फिर 360 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या 90 पे चेंज होता है? हाँ 90 पे चेंज होता है। या तो ऐसे ही बताया था ना, या तो ऐसे याद रखो कि 90 और 270 पे क्या होगा? चेंज होगा। या फिर याद रखो कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे क्या होगा? चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन चेंज होगा। किसमें? साइन चेंज होके बन जाएगा हमारा cos थीटा की जगह पे कितना है? 30 है। अब हमें यहाँ पे एक काम और करना है, चिन्ह लगाना है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो प्लस माइनस के लिए हमें जो बताया था 0, 90, 180, 270, 360, ASTC, बस याद रखो। अगर नहीं याद हो रहा है उसको दिमाग में बनाओ, एक दो बार बनाओगे अपने आप हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है तो उसको क्या करो, यहाँ पे बना लो। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 90, ये होगा 180, ये होगा 270 और ये होगा हमारा 360। ये हो जाएगा ASTC। अब देखो यहाँ पे कितना 90 प्लस, चलो हम यहाँ पे खड़े हो गए। अब 90 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो किधर आके गिरेंगे? इधर इस तरफ आके गिरेंगे। और इसमें क्या प्लस होता है? साइन। और यहाँ पे है क्या? साइन, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। अब जरा बताओ cos 30 का मान कितना होगा? √3/2। तो जो हमारा cos 30 का मान होगा वही हमारा किसका होगा? sin 120 का मान होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि sin 120 का मान जो होगा ये हमारा किसके बराबर होगा? √3/2 के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या 180 पे चेंज होता है। 180 हमारा क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 90 लिख सकते हैं। तो 90 का क्या है? इवन मल्टीपल है। तो sin 180 चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा? sin थीटा यानी sin 60 डिग्री किया जाएगा। अब 180 माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये देखो 180 यहाँ पे खड़े हो जाओ। अगर इसमें से कुछ घटाओगे तो किधर जाओगे? क्या इस तरफ ऊपर की तरफ जाओगे? और ऊपर की तरफ जाओगे तो ये हमारा क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में क्या प्लस होता है? साइन। यहाँ पे क्या है? साइन, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो देखो दोनों से आंसर क्या हमारा सेम आ रहा है। तो चाहे वैसे करो उस तरीके से, चाहे इस तरीके से करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। कभी आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो हमें तोड़ना है यहाँ पे या तो 90 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 270 या 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बात को समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं कि मान लो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं कि cos 120 डिग्री का मान निकालना है। cos 120 का मान निकालना है। तो देखो cos 120 का निकालना है, तो cos 120 का निकालने के समय हम इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में। तो तोड़ेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख देते हैं कि cos का, इसको लिख देते हैं 90 प्लस का 30। cos का 90, इसको मिटा देता हूँ, cos 90 प्लस का 30। अब क्या 90 पे चेंज होता है? हाँ चेंज होता है। तो cos किसमें चेंज हो जाएगा? साइन में। और यहाँ पे क्या है? 30 है, तो cos sin 30 आ जाएगा। अब बताओ क्या यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है कि माइनस का चिन्ह लगा है? एक बार आप खुद सोचो कि देखो वही दिमाग में बनाओ, कि दिमाग में बनाओ 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे कितना जाएगा? 360। ASTC। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 90 प्लस। तो हमने क्या किया? 90 पे खड़े हो जाएंगे। 90 पे को जोड़ेंगे तो किसमें जाएंगे? किसमें आएंगे? 90 प्लस, यानी इस तरफ गिरेंगे। देखो फिर से एक बार ऐसे एक दो बार बनाइए आप लोग। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 90, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270, हो जाएगा 360, हो जाएगा ASTC। 90 क्या है? 90 प्लस। 90 प्लस किसमें आ रहा है? सेकंड में आ रहा है। और सेकंड में क्या प्लस होता है? साइन। यहाँ पे है क्या? कॉस, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। फिर से एक बार बता रहा हूँ, हमें इसको देखकर चिन्ह नहीं लगाना, हमें किसको देखकर चिन्ह लगाना? इस वाले को जो क्वेश्चन में दिया हो चिन्ह लगाना। तो यहाँ पे क्या है? कॉस। और सेकंड में क्या प्लस होता है? साइन, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। अब sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसका मान कितना हो जाएगा? -1/2 के बराबर निकल जाएगा। अच्छा, यहीं पे अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि हम इसको 90 में तोड़ेंगे, तो लो भैया इसको ऐसे तोड़ लो। ये cos 120 है, इसको लिख लो कि cos का 180 माइनस का कितना कर लो? 60 कर लो, तब भी हमारा वही सेम आएगा। देखो क्या 180 पे चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। तो cos का क्या हो जाएगा? cos 60 ही रह जाएगा। अब जरा प्लस माइनस कहानी देख लेते हैं। तो cos 180 माइनस, यहाँ पे खड़े जाओ, 180 में से कुछ भी घटाओगे तो किधर जाओगे? ऊपर की तरफ भागोगे। तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा। सेकंड में क्या प्लस होता है? साइन। यहाँ पे है क्या? cos, इसमें क्या लग जाएगा? माइनस। अब जरा याद करो cos 60 का मान क्या होता है? जो sin 30 का मान होता है वही किसका मान होता है? cos 60 का मान भी होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? -1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, नोट करिए, 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगले टॉपिक से चलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे tan का 150 डिग्री।
tan का 150 का हमें क्या निकालना, मान निकालना है, tan 150 का मान निकालना। तो ऐसा करिए, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद आप खुद एक बार करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एक बार कोशिश करिए, कर लिया, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे तो हम tan को दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो tan को कैसे लिख सकते हैं, 90 + 60 लिख सकते हैं tan को, 90 + 60, 90 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो अब जरा बताओ क्या 90 पे चेंज होता है tan किसमें चेंज होता है, cot में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब tan 90 प्लस कितने में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 90, ये होगा 180, ये होगा 270 और ये होगा हमारा 360 के बराबर होगा, ठीक है। तो 90 प्लस किस में जाएगा, सेकंड में, यहाँ पे खड़े हो जाओ, 90 में कुछ जोड़ोगे तो किधर आओगे, इधर इस तरफ आके गिरोगे, तो 90 प्लस किस में आएगा, सेकंड में, और सेकंड में क्या प्लस होता है, ASTC, यहाँ पे साइन प्लस होता है, और यहाँ पे है क्या tan, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब cos 60 का मान कितना होगा, सबसे बड़ी मुसीबत है cos 60 का मान याद ही नहीं है, तो अब बताओ जरा, अब जो हमारा cot 60 का मान होगा वही हमारा, अच्छा चलो छोड़ो, उतना लंबा मत जाओ, cot को देखो, एक रिलेशन याद रखे हो कि cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कि cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा करके लिख सकते हैं, इतनी बात याद है। तो हमें किसका मान निकालना, cot 60 का, तो यहाँ पे रख दो, ये जाएगा cot 60, तो यहाँ पे जाएगा cos 60 डिवाइड बाय नीचे क्या जाएगा, sin 60। अब cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान होगा 1/2 होगा, अगर cos 60 का मान निकालोगे तो 1/2, और sin 60 का मान निकालोगे तो √3/2 होगा, ठीक। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, 1/√3, तो इसका मान कितना जाएगा, माइनस का 1/√3, यानी कि tan 150 का जो मान होगा ये हमारा कितना होगा, -1/√3 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से अगर कोई करना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कि हम ऐसे ना करेंगे भैया, हम ऐसे करेंगे, कर लो, कोई बात नहीं। tan 150 है तो tan 150 को क्या लिख सकते हैं, tan का 180 - 30 लिख सकते हैं, तो tan 180 पे चेंज होता है, नहीं चेंज होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा। जब देखो 180 माइनस, यहाँ पे 180 पे खड़े हो जाओ, 180 में से कुछ घटाओगे तो किधर जाओगे, इधर जाओगे, ऊपर की तरफ भागोगे, अगर 180 में से कुछ भी घटाओगे तो किधर जाओगे, ऊपर की तरफ, और इधर क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड पे क्या होता है, प्लस, साइन यहाँ पे क्या है, tan, यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, उसका आंसर कितना जाएगा, माइनस का 1/√3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप एक दूसरा क्वेश्चन फिर से ट्राई करिए। यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ cos का 240, इसका मान निकालिए, cos 240। वीडियो को पॉज करिए, अब इसका मान निकालिए, ठीक है। कितने का मान निकालना है, ये निकालना है cos का 240 240 डिग्री, ठीक है। कर लिया, चलिए देखते हैं इसको, इसने कर लिया है, बना लीजिए आप लोग। इसको कैसे लिखोगे, या तो इसको आपने ऐसे तोड़ा होगा, इसको तोड़े होंगे आप 180 और यहाँ पे प्लस का क्या कर दें, 60 कर दें, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, तो 180 + 60 कितना जाएगा, 240 हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से तोड़ोगे, या तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। इसको क्या लिख ले कि cos का 270 और माइनस का 30। अब देखो हमें 60 का मान भी पता है और 30 का मान भी पता है, तो कोई दिक्कत है नहीं है। 270 आ रहा है, ये भी हमें पता है कि चेंज होता है कि नहीं होता है। 180 आ रहा है, ये भी पता है चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या 180 पे चेंज होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये cos का क्या हो जाएगा, cos ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 60। अब जरा खुद याद करके बताओ, 180 प्लस किसमें जाएगा, अगर नहीं याद आ रहा जल्दी से बना लो, ये हो जाएगा 0, ये होगा 90, ये होगा 180, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 360, ये होगा हमारा ASTC। कितना है 180 प्लस, यहाँ पे खड़े हो जाओ, अगर इसमें कुछ जोड़ोगे तो किसमें आओगे, नीचे की तरफ गिरोगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड में क्या प्लस होता है, थर्ड में tan प्लस होता है। यहाँ पे क्या है cos, इसलिए क्या लग जाएगा माइनस, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 के बराबर, यह आ जाएगा हमारा -1/2 इसका मान जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका मान निकालें cos 240 का, तो -1/2। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या 270 पे चेंज होता है, 270 पे चेंज होता है, हाँ होता है, क्योंकि 270 को क्या लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं 270 को ऑड मल्टीपल ऑफ 90 लिख सकते हैं। तो ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार कि 3 × 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ 90 था, तो ये हमारा बन जाएगा
इस पे चेंज, कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 30। अब चिन्ह लगा लो 270 माइनस, देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ, अगर इसमें से कुछ माइनस करोगे 270 में से तो कहाँ जाओगे, इधर जाओगे कि इधर जाओगे, इधर तो जाओगे। अगर कुछ भी माइनस करोगे 270 में से कम होगा तो कम होगा तो किधर जाओगे, ऊपर की तरफ भागोगे। यहाँ पे क्या प्लस होता है, tan हमारा है क्या कॉस, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबका मान आसानी से निकाल सकते हैं। यही पे अगर हमने साइन 240 दे दे, tan 240 दे दे तो सबका मान आसानी से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, एक और देखते हैं यहाँ पे, इसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन का 330 निकालना है, साइन का 330 का, या साइन, चलिए साइन 330 ले लेते हैं, साइन 330 का क्या करना है हमें मान निकाला, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो देखो साइन को हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ें, देखो साइन अगर 180 कर दे रहे हैं, अगर 180 कर रहे हैं तो यह 180 ज़्यादा हो जाएगा 270 पे आ जाएगा। अगर साइन 270 करें, 270 प्लस 60, अगर 270 प्लस 60 करें तो क्या 330 तक हम पहुंच जाएंगे आसानी से। 270 प्लस 60 कितना होगा, 330 होगा। अब जरा देखो क्या 270 पे चेंज होता है, हाँ होता है, ये क्या है और मल्टीपल ऑफ 90 है, तो क्या हो जाएगा साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। अब जरा बताओ 270 प्लस किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 प्लस फोर्थ में जाएगा, आप लोग बना के चेक कर लीजिए, 270 प्लस किस में जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में क्या प्लस होता है, कॉस प्लस होता है। यहाँ पे है क्या साइन, इसलिए क्या लगेगा माइनस। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो एक तो बेसिक गलती 0, 90, 180, यहाँ पे जाएगा 270, ये हो जाएगा 360, ये कितना है 270 प्लस किसमें जाएगा, फोर्थ में। यहाँ पे क्या प्लस होता है, यहाँ पे होता है कॉस। अब देखो इस कॉस को देखकर चिन्ह नहीं लगाना, इसको देखकर चिन्ह लगाना, यहाँ पे क्या है साइन है, इसमें यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, इसका मान हमारा कितना जाएगा, माइनस का 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन 330 का मान जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 1/2 के बराबर हो जाएगा। cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 का। अच्छा, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको लिख लो कि साइन का 360 माइनस का 30, ऐसे चेंज कर लो इसको, 360 माइनस 30 कर लो, तो 360 माइनस 30 कितना होगा, 330 हो जाएगा। तो क्या 360 पे चेंज होगा, ये हमारा क्या है इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन का साइन मिल जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 30 आ जाएगा। अब 360 है, इसमें से कुछ घटाओगे तो किधर आओगे, फोर्थ में आओगे, और फोर्थ में क्या प्लस होता है कॉस, यहाँ पे क्या है साइन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 के माइनस 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका मान आसानी से निकालेंगे। ठीक हो गया, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, चलिए बहुत अच्छे। एक और कर लेते हैं, देखते हैं अगला जो हमारा यहाँ पे, इसको कर लेते हैं कि cos 780 कर लेते हैं। अब इसका मान कैसे निकालोगे, cos जो है वो 780 है, तो देखो जब भी एंगल हमारा 360 से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको जो भी एंगल यहाँ पे दिया रहेगा उसको पहले 360 से डिवाइड कर लेंगे। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो ये जाएगा 720, और यहाँ से घटेगा ये हो जाएगा 0, ये 6 यहाँ पे कट जाएगा, ये तो कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। अब देखो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, इसको जाएगा cos, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 360 लिख सकते हैं। ठीक, और प्लस का कितना कर दें 60 कर दें, तो प्लस का 60 करने के वापस हमें कितना मिल जाएगा 780 के बराबर मिल जाएगा आसानी से। तो देखो 360 प्लस यानी कि 720, देखो वापस यहाँ पे 0, ये 90, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270, हो जाएगा 360, वापस जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 720 आ जाएगा। अब देखो वापस कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए 720 पे, 720 को चाहे 360 को, दोनों बात क्या है सेम ही है। तो अब देखो इसीलिए बोला था एक चीज और याद रखो कि यहाँ पे हमारा क्या होगा इवन मल्टीपल ऑफ 90, 720 कैसा इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे क्या हमारा cos चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ये क्या जाएगा cos 60 ही बना रह जाएगा। अब 360 प्लस 360 में कुछ भी जोड़ोगे तो कहाँ जाओगे, ऊपर जाओगे वापस, और ये हमारा कैसा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट में क्या प्लस होता है, सारे प्लस होते हैं, यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 780 का मान कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, हो गया इतना।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर 360 से बड़ा एंगल रहेगा तो उस एंगल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन का 930 दिया हुआ, 930 दिया हुआ, साइन 930 का मान हमें निकालना है। ठीक, तो ये देखो एंगल कितना है, 360 से बड़ा है, तो 360 से बड़ा है तो सबसे पहले क्या करो कि 930 को हम 360 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो देखो अब अगर हम इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 730 होगा, अगर 3 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1080 के बराबर निकलेगा। तो चाहे 2 टाइम्स ले जाओ चाहे 3 टाइम्स ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आ जाएगा। अगर हम 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ये कितना होगा, 720 होगा, 720 होगा तो ये बनेगा 0, यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो ये बनेगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन का 2 × 360 और प्लस का कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब देखो साइन का क्या होगा, साइन 360 प्लस किसमें जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे प्लस होते हैं, और 360 में चेंज नहीं होता तो कितना बन जाएगा, साइन 210 बन जाएगा। अब 210 का मान भी नहीं आ रहा तो इसको फिर चेंज कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि प्लस का साइन 180 प्लस का 30 लिख सकते हो। ठीक, 180 प्लस 30, क्या 180 पे चेंज होता है, नहीं चेंज होता है तो वापस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 30, 180 प्लस किस में जाएगा, यहाँ पे जाएगा थर्ड में, और थर्ड में क्या प्लस होता है, tan ASTC, tan प्लस होता है, यहाँ पे है क्या साइन, तो माइनस लग जाएगा, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन का, इसको करो 3 × 360। ठीक, तो 3 × 360 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, और 1080 में से 780 क्या कर दो, घटा, सॉरी 930 है, 1080 में से 930 को घटा दो तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना निकल जाएगा 150। तो यहाँ से हम क्या करें, माइनस का 150 घटा दें, यानी कि जब हम इसको 360 का 3 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 1050 हो जाता है। तो 1050 में से अगर हम 150 घटा दें तो वापस कितना पहुंच जाएगा, 930 के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज देखो, चाहे ये चीज देखो, दोनों बात क्या है, सेम ही है। तो अब देखो 360 पे तो चेंज होगा नहीं, साइन क्या होगा, साइन रह जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 150 आ जाएगा। अब 360 माइनस, जरा देखो 360 में से कुछ भी घटाओगे तो किसमें जाओगे, फोर्थ में, और फोर्थ में क्या प्लस होता है, कॉस, और यहाँ पे है क्या साइन, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब 150 का मान भी नहीं आ रहा तो फिर इसको चेंज करो, ये हो जाएगा माइनस का साइन, इसको लिख दो 90 प्लस का 60 लिख लो, तो 90 प्लस का 60 हो जाएगा माइनस का, अब 90 पे चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो हो जाएगा कॉस 60, और 90 प्लस, अब 90 प्लस 90 पे खड़े हो जाओ, 90 प्लस करोगे तो किस में आओगे, सेकंड में, और सेकंड में क्या प्लस होता है, साइन, यहाँ पे क्या है साइन, तो यहाँ पे मान चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, और cos 30 का मान कितना होता है, -1/2। देखो आंसर दोनों से क्या है, सेम वाला, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से करो, दोनों तरीका हमारा क्या है, सही है। तो जब हमारा एंगल 360 बड़ा होगा तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है।